कभी सोचा है, एक हल्की सी हवा से लेकर भयानक तूफान तक, इन सब के पीछे कौन सी ताकत काम करती है? एक ऐसी ताकत जो हमें दिखती नहीं पर हमारी दुनिया को हर पल एक नया आकार दे रही है। तो आखिर ये अदृश्य शक्ति है क्या, और ये काम कैसे करती है? चलिए आज इसी अदृश्य रहस्य की तह तक चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी ताकत की पड़ताल। एक ऐसी ताकत की जो है तो हर जगह पर दिखती किसी को नहीं। जरा ये मंजर सोचिए, तेज हवा से पेड़ झुक रहे हैं, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और एक बड़े चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। ये सब कुछ एक ही ताकत की वजह से हो रहा है। एक ऐसी ताकत जिसे हम आज समझने वाले हैं, और यकीन मानिए ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तो हमारे सामने सबसे बड़े सवाल यही हैं, आखिर ये शक्तिशाली अदृश्य ताकत है क्या, और ये काम कैसे करती है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? जवाब शायद आपको सच में चौंका देगा। अब इस इतने बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही सिंपल रोजमर्रा की कहानी से। एक ऐसी कहानी जिसमें इस पूरे रहस्य का सुराग छिपा हुआ है। तो ये है मेघा और पवन, दोनों एक ट्रिप पर जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि दोनों के बैग्स का वजन बिल्कुल बराबर है। लेकिन पवन के कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, जबकि मेघा को कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है, और इसका जवाब यहीं छिपा है। देखिए, पवन के बैग की पट्टियां पतली हैं, जो सारा का सारा वजन उसके कंधे की एक छोटी सी जगह पर डाल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा के बैग की पट्टियां चौड़ी हैं, जो उतने ही वजन को एक बड़े हिस्से में फैला रही हैं। बस यही है वो छोटा सा फर्क जो इतना बड़ा अंतर पैदा कर रहा है। तो बैग की ये कहानी हमें सीधे उस वैज्ञानिक सिद्धांत पर ले आती है जो हमारे आज के रहस्य के बिल्कुल सेंटर में है, और वो सिद्धांत है दबाव, या जिसे हम प्रेशर कहते हैं। तो ये दबाव आखिर है क्या चीज? अगर आसान भाषा में समझें तो ये किसी भी सतह के एक तय हिस्से पर लगने वाला बल है। इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। प्रेशर यानी दबाव बराबर है फोर्स यानी बल डिवाइडेड बाय एरिया यानी क्षेत्रफल। मतलब साफ है, एरिया जितना कम होगा दबाव उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पवन के कंधे पर पतली पट्टियों ने सारा वजन एक छोटी सी जगह पर डालकर प्रेशर बढ़ा दिया था। चलिए इस कॉन्सेप्ट को कुछ और मजेदार उदाहरणों से समझते हैं। एक कील के बारे में सोचिए। उसे हमेशा नुकीले सिरे से ही ठोकना आसान होता है ना? ऐसा इसलिए क्योंकि सारा बल एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पर इकट्ठा हो जाता है, जिससे इतना ज्यादा दबाव बनता है कि कील आसानी से लकड़ी के आर पार चली जाती है। और यही सेम लॉजिक एक तेज चाकू पर भी काम करता है। चाकू की धार का एरिया बहुत ही कम होता है, तो जब उस पर जोर लगाया जाता है तो वो इतना हाई प्रेशर पैदा करता है कि सब्जी हो या कोई और चीज वो आसानी से कट जाती है। और देखिए, हम लोग इस सिद्धांत का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे करते हैं। जो लोग भारी बोझ उठाते हैं वो अक्सर अपने सिर पर एक गोल कपड़ा या साफी रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये कपड़ा सिर और बोझ के बीच के एरिया को बढ़ा देता है, जिससे दबाव कम हो जाता है और भारी वजन उठाना आसान हो जाता है। अच्छा, तो अभी तक हमने कील, चाकू और बैग्स की बात की। ये सब तो ठोस यानी सॉलिड चीजें हैं। लेकिन क्या ये अदृश्य ताकत, ये प्रेशर लिक्विड्स पर भी काम करता है? चलिए इसका भी पता लगाते हैं। तो सवाल अब ये है कि क्या पानी जैसे लिक्विड्स भी दबाव डालते हैं, और अगर डालते हैं तो उनका बर्ताव कैसा होता है? इसका जवाब भी एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट में छिपा है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बस अपनी कल्पना में। सोचिए कि हमारे पास एक प्लास्टिक की बोतल है। हमने उसके निचले हिस्से में एक ही लेवल पर चारों तरफ कुछ छेद कर दिए। अब हमने उन छेदों को बंद करके बोतल को पानी से भर दिया और फिर एक साथ सारे छेद खोल दिए। क्या लगता है क्या होगा? नतीजा ये होगा कि पानी सभी छेदों से बिल्कुल बराबर फोर्स के साथ बाहर निकलेगा। और ये एक बहुत ही कमाल की बात साबित करता है। ये दिखाता है कि लिक्विड सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं, बल्कि जिस भी बर्तन में वो है उसकी दीवारों पर भी दबाव डालता है, यानी कि हर दिशा में। लिक्विड प्रेशर के बारे में कुछ और जरूरी बातें भी हैं। पहली तो ये कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है दबाव भी बढ़ता जाता है। यही वजह है कि बड़े बड़े बांधों की दीवारें नीचे से बहुत ज्यादा मोटी बनाई जाती हैं, और इसी कारण से पानी की टंकियों को भी हमेशा ऊंचाई पर रखा जाता है, ताकि ग्रेविटी की मदद से नीचे के पाइपों में पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सके। तो हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स की बात कर ली। अब चलते हैं सबसे बड़े पैमाने पर।
यानी हवा के उस अदृश्य महासागर की तरफ जिसमें हम सब रहते हैं, और उस जबरदस्त दबाव की तरफ जो ये हम पर डालता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो ये एक कंबल सा लिपटा हुआ है, उसे हम वायुमंडल या एटमॉस्फियर कहते हैं। और शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन इस हवा का भी वजन होता है, और ये वजन लगातार हम पर और हमारे आसपास की हर चीज पर एक अनदेखा दबाव डालता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दबाव आखिर कितना होता होगा, तो जरा सोचिए। सिर्फ 15 बाई 15 सेंटीमीटर के एरिया पर, यानी लगभग हमारी हथेली जितनी जगह पर, वायुमंडल का दबाव करीब करीब 225 किलोग्राम के वजन के बराबर होता है ना हैरान करने वाली बात? ये एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर है, और ये एक बहुत जरूरी सवाल भी खड़ा करता है। अगर हर पल हम पर इतना ज्यादा वजन पड़ रहा है, तो हम उसके नीचे पिचक क्यों नहीं जाते? इसका जवाब छिपा है संतुलन में। देखिए, जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर बाहर से हम पर डाल रहा है, ठीक उतना ही प्रेशर हमारे शरीर के अंदर का फ्लूइड और गैसें बाहर की ओर डाल रही हैं। ये दोनों ताकतें एक दूसरे को पूरी तरह से बैलेंस कर देती हैं, और इसीलिए हमें कुछ महसूस नहीं होता। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और अपनी कहानी को पूरा करते हैं। दबाव के इस सिद्धांत को वापस उस तूफान से जोड़ते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। और ये रहा इस पहेली का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा, हवा यानी विंड। असल में है क्या? ये बस हवा का हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया की तरफ बहना है। जी हाँ, वही सिद्धांत जो एक बैग को आरामदायक बनाता है, वही हमारे मौसम को भी कंट्रोल करता है। ये सारा खेल दबाव के फर्क का है। तो अब जब हम दबाव के इस बेसिक से सिद्धांत को समझ चुके हैं, तो क्या अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़र से देखने का मन नहीं करता? एक हल्की सी हवा के झोंके से लेकर बड़े बड़े तूफानों तक, सब कुछ बस इसी एक अदृश्य ताकत के संतुलन का खेल है। अगली बार जब हवा चले, तो शायद इस बारे में सोचना काफी दिलचस्प होगा।